तो शुरू करते हैं फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ाने से पहले ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी रूल। हालांकि ये इंटेरोगेटिव है, इससे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में ये पढ़े थे कि फ्यूचर का जो भी टेंस हो तो फ्यूचर होगा, यानी भविष्य का बात होगा हमेशा। परफेक्ट का बात है तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या कि हो गया। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर में हो गया होगा, कोई भी काम कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर में काम हो चुका होगा या फिर हो चुका रहेगा, हो चुका होगा या फिर कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, ये इससे पिछले वाले लेक्चर में ये अच्छे तरीके से क्लियर है। जैसे यहाँ पे चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये सब तो क्या आता है, लास्ट में आता है पहचान। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट का ही आता है ना, चुका चुकी चुके मतलब हो गया। ठीक है, और रहा रही रहे, रहा रही रहे कंटिन्यूस के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट इसके लिए लग रहा है, मतलब हो चुका रहेगा, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका रहेगा या फिर हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पे चुका चुकी चुके आता है फ्यूचर के लिए। और परफेक्ट जहाँ पे भी आता है बात परफेक्ट का, तो परफेक्ट में हमेशा से वर्ब थ्री लगता है, परफेक्ट में हमेशा से वर्ब थ्री लगता है, ये यूज करते हैं। ये स्पेशली इंटेरोगेटिव के लिए बनाया हुआ है। इससे पहले जब लेक्चर शुरू हुआ था ये टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसका एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, रूल, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगता है सो भी अच्छे तरीके से क्लियर है, पहचान। इसमें केवल इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव क्या था, इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिससे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसे क्वेश्चन करता है। ये मेनली दो होता है, या तो क्या से स्टार्ट होता है मेनली सेंटेंस हमेशा, और नहीं तो बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, WH वर्ड या फिर WH फैमिली जो होता है उससे स्टार्ट होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में जब जहाँ तक बात था अफर्मेटिव का तो सब्जेक्ट आगे होता है, सब्जेक्ट आगे होता है, सब्जेक्ट के बाद सेल विल लगाते थे, सेल विल के बाद हैव वर्ब थ्री, केवल उसमें क्या था, सब्जेक्ट आगे था अफर्मेटिव में। ठीक है, उसके बाद जब बात था नेगेटिव का तो सब्जेक्ट के बाद सेल विल, उसके बाद हैव था, ये यहाँ पे था, मतलब सब अफर्मेटिव में यहाँ पे था, इसके बाद नोट लगाते थे। ठीक है, तो वो उस लेक्चर में पूरा एकदम क्लियर है। यहाँ पे अब केवल इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस या फिर टेंस का जब बात होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे करते हैं। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी सेंटेंस जब हिंदी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब एक तो सेल विल है और दूसरा हैव है। तो सेल विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, क्या वह खेल चुका रहेगा, वह का यहाँ पे विल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे विल ही हैव, विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड। यहाँ पे वो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आ रहा है सेकेंडरी वर्ब। मेन हेल्पिंग वर्ब विल, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब हैव, तो उसके बाद और बीच में सब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और वर्ब थ्री का वर्ब थ्री रहेगा, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इंटेरोगेटिव हो। जैसे क्या मैं जा चुकूंगा या फिर क्या मैं जा चुका रहूँगा, जा चुकूंगा या फिर जा चुका रहूँगा, दोनों का सेंस एक ही है। क्या मैं जा चुका, मैं के साथ लगता है सेल, सेल आई हैव, सेल आई हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म देना और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क देना है। क्या वह परीक्षा पास कर चुकी रहेगी, विल सी हैव पास्ड द एग्जाम, एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन दोनों लिख सकते हैं। क्या वह परीक्षा पास कर चुकी रहेगी, सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एग्जाम ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह शादी कर चुकी रहेगी? विल शी हैव, शादी करना का मैरिड, विल शी हैव मैरिड, शादी करना का मैरी, या फिर वेडिंग, वेड होता है, वेडिंग जिसको बोलते हैं, मैरी, ठीक है। विल शी हैव मैरिड, क्या वह शादी कर चुकी रहेगी, या फिर क्या उसकी शादी हो चुकी रहेगी, ठीक है। ये कब होगा? जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो सेंटेंस जब हिंदी क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव इसमें देना कंपलसरी है। हैव देने के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव और शैल विल के, सब्जेक्ट के बाद हैव और शैल विल के बाद सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। जैसे हैव बीन, हैज बीन वाले में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हैव सब्जेक्ट बीन, जैसे हैज सी बीन कमिंग, ये इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट हैज और हैव बीन जब यहाँ पे होता है, हैज हैव सब्जेक्ट उसके बाद बीन, जब इस वाले स्ट्रक्चर में होता है, इसमें भी सब्जेक्ट बीच में आता है, तो जब डबल हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बीच में रखते हैं।